हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। कैसे हो भाई आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अंतिम समय में आपकी तैयारी ज़ोर शोर से बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रही होगी। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए एक बार फिर से हमेशा की तरह ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 13 को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 13 रहेगा। इससे पहले मैं 12 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दे चुका हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा कर के आप उनको देख लेना। मॉडल टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है और हूबहू आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो बस आपको क्लास को पूरा जरूर देखना है। लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही करते हो। अब अंतिम समय है दोस्तों और इस अंतिम समय में आपको अभ्यास और रिवीजन पर फोकस करना है। अब देखते हैं आपका आकलन स्वयं कीजिए, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक एक प्रश्न को लिखना, मिलाना और अंत में जाकर के कमेंट करना और अंत तक आप पूरा देखते हो तो आप यूँ मान के चलो कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो पूरा देखो, 2-4 मिनट देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कहीं भी देख रहे हो तो पूरी क्लास से देखा करो ताकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, बहुत शानदार है, पूछा गया प्रश्न है और हर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। पूर्ण मनोयोग से प्रश्न को देखो, जब तक आप प्रश्न को सही से नहीं समझोगे तब तक आप उसके आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है और कमेंट जरूर करना है। चलो पहला प्रश्न आपके सामने है कि चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग के चित्रण से की जाने वाली कला को क्या कहते हैं? बताओ। आपके आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है, इसका प्रश्न है और आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास मैंने दे दी है, 3 क्लासें और दूंगा, उसमें आपके 20 प्रश्न पक्के हो जाएंगे, तो देख लेना, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी बताओ। मीनाकारी, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, थेवा कला। देखिए नीले रंग से चित्रण आपकी ब्लू पोट्री में होता है। कौन सी पोट्री में होता है? ब्लू पोट्री में होता है। अब बताओ ब्लू पोट्री किस विकल्प में है? बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चले। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि ब्लू पोट्री आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की है। इसको भी आपको ध्यान रखना, सारे बिंदु आपको कंप्लीट करा दूंगा। मीनाकारी भी आपकी जयपुर की देखने को मिलेगी। एक प्रश्न आपका सीधा चपटा है कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की आ जाएगी। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है थेवा कला कहाँ की है? तो थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की है। ये भी आपको, इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रख लेना। इस सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 13 से 14 सितंबर से आ जाएंगे। अभी अभी न्यूज आई है, चतुर्थ श्रेणी के एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपके जारी होने वाले हैं। 13-14 सितंबर से एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो सभी को अच्छे से तैयारी करनी है। और आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो PDF में आपको अपने 12 क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ सभी साथी। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य में सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राज्य स्तरीय पशु मेले क्या अजमेर में, डूंगरपुर में, नागौर में, झालावाड़ में? सभी को याद होना चाहिए अपने राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं वो सर्वाधिक नागौर जिले में लगते हैं दोस्तों। कौन से जिले में लगते हैं? नागौर जिला, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो। अगला प्रश्न है, राज्य में आपके मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो दोस्तों। सीधा आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा। राज्य में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का भाग है? बताओ। चंबल नदी, लूनी नदी, बनास बेसिन और माही नदी। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। मालपुरा करौली आपके बनास बेसिन का भाग है दोस्तों। कौन सा बेसिन?
बनास बेसिन। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी सी को चयन कर रहे हैं, वो सभी सही है। सभी कमेंट करते चलें, सभी का कमेंट देखा जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताओ। गौडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लो। मैंने हमेशा बोला था कि अपनी क्लास का हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप पूरा क्लास को देखते हो तो काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा दिए जाएंगे। देखो, गौडवाड़ा प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? गग्गर का मैदान, काली सिंध मैदान, चंबल मैदान, लूनी जवाई बेसिन। सभी को याद होना चाहिए। अब देखो, आपको अगर राजस्थान का मैप याद है तो आप इस प्रश्न को बड़े इजी वे में हल कर दोगे। देखो, आपका ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको आप गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सभी को याद होना चाहिए कि राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में बांटा था। उसका सबसे पहले भौतिक विभाजन था पश्चिमी मरुस्थल है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा था दोस्तों। एक आता है आपका शुष्क मरुस्थल और एक आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भाग किए थे। पहला भाग आपका आता है गग्गर का मैदान वाला, दूसरा भाग आएगा आपका सेकावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र वाला, और तीसरा आता है आपका नागौर का पठार यानी कि नागौर उच्च भूमि, और चौथा आता है आपका लूनी जवाई बेसिन। और अब बताओ कि इस क्षेत्र को गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, और गौडवाड़ प्रदेश का अन्य नाम लूनी जवाई बेसिन देखने को मिल जाएगा। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप अगर प्रश्नों को पढ़ते हो तो आपके बिल्कुल आप प्रश्नों को भूलोगे नहीं, और अंतिम समय तक आपको इन चीज़ें याद भी रहती हैं। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो, ये भी प्रश्न बहुत शानदार है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। आपका लेवल 10वीं के स्तर का है तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। बहुत सिंपल तरीके से इजी वे के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप डीप में जाओगे तो आपका टाइम खराब होगा, और अंतिम समय में आपको जितना हो सके उतना रिवीजन और अभ्यास करना है। जो विद्यार्थी रिवीजन अभ्यास पर फोकस करता है, अपने आप को एक नियमितता रखता है, निरंतरता रखता है, और अनुशासन जो विद्यार्थी रखता है वो जरूर सफलता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य की किस दिशा में अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है? अच्छा प्रश्न है, मैं इसको मैप के माध्यम से ही बताऊंगा ताकि आप और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सके। देखिए, आप जो पढ़ते हो वो चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन उसको करके देखते हो, आंखों से देखते हो अच्छे से, और उसका अनुभव करते हो तो अच्छे से आपको याद रहती है और लंबे समय तक रहती है। देखिए, सभी को याद होना चाहिए राजस्थान के मैप में यहाँ से आपकी अरावली गुजरती है। अब देखो, यहाँ पर आपका उत्तर दिशा है, यहाँ पर आपकी पूर्व दिशा है, यहाँ पर आपकी दक्षिण दिशा है, और यहाँ पर आपकी पश्चिम दिशा है। ये आपकी अरावली है, यहाँ से इस प्रकार से इसका विस्तार हो रहा है। अब ये आपकी उत्तर पूर्व है और ये आपकी दक्षिण पश्चिम है। अब देखो, यहाँ से यूँ इस प्रकार से इसका विस्तार हो रहा है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि रोजाना शाम को 7 बजे अपने इस चैनल पर लाइव क्लासें आपके लिए देखने को मिलती हैं। प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ भाई, सिंपल सा प्रश्न है। महावीर जी का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, करौली, धौलपुर, अजमेर। पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा आपकी परीक्षा में टपकेगा दोस्तों। महावीर जी का मेला आपके करौली ज़िले में है, और करौली ज़िले में एक माता है जिसको हम कैला देवी के नाम से जानते हैं। कैला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं, और लांगुरिया गीत आपकी कैला देवी, इसका मंदिर आपके काली सील नदी पर है। काली सील नदी पर है, काली सिंध नदी पर नहीं है। और जो कैला देवी है ये आपके यादव वंश की कुल देवी है। करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। देखो, एक प्रश्न के साथ साथ आपके काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर होते हैं। वही चीज़ आपको खास बनाती है और वही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाती है। चलो अगला देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जंगली मुर्गे के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है? सीधा पूछा गया प्रश्न है। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गजनेर अभ्यारण्य, जो कि आपके कहाँ पड़ता है भाई? बीकानेर जिले में पड़ता है। ताल चापर अभ्यारण्य की बात करें तो चूरू जिले में पड़ेगा। माउंट आबू आपके सिरोही जिले में पड़ेगा।
और आपका रामगढ़ बिस्दारी बूंदी जिले में पड़ेगा। सभी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। गजनेर अभ्यारण्य आपका बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ताल चापर आपके कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, माउंट आबू आपके जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है और रामगढ़ बिस्दारी आपके सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। अब देख लो आप, जंगली मुर्गों के लिए आपका माउंट आबू सिरोही वाला अभ्यारण्य सी विकल्प चला जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक करें, शेयर करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आपका पूरा सिलेक्शन है, मान लीजिए आपकी एक सीट पक्की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, तो कमेंट जरूर करना है कितने प्रश्न सही रह रहे हैं, कैसी तैयारी है, उसका आकलन आप स्वयं कर सकते हो इन क्लासों से। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, पूछा गया प्रश्न है, बताओ। जमनालाल बजाज को, सच्चिदानंद सिन्हा को, नरेंद्र चंद्र सूरी को, मोहम्मद नैडसी को, बताओ भाई। राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैडसी को कहते हैं दोस्तों। डी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, डी विकल्प को चयन करने वाले सभी साथी यहाँ सही हैं। कमेंट करते चलिए, सभी का कमेंट देखा जाएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करना है। और जो साथी चैनल पर पहली बार है ना, वो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हमें और अच्छी एनर्जी मिलेगी और अच्छा मोटिवेट मिलेगा, तो अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। आपका टारगेट रहेगा साथियों, आपके जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाना है। 1000 सब्सक्राइब करवाने के बाद मैं आपकी एक मैराथन लाऊंगा बहुत शानदार, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो शेयर करना है अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है। अब ये प्रश्न है आपके संवैधानिक व्यवस्था और राजनीति से, और संवैधानिक व्यवस्था और राजनीति के 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, बताओ भाई। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य सचिव। देखो, राज्यपाल है और राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करते चलो। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, देखिए उप मुख्यमंत्री पूछा है, बताओ। टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय। सभी को याद होना चाहिए, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था भाई, टीकाराम पालीवाल। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। ए को जो भी साथी चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। अब ये देखो, आपके आंदोलनों से प्रश्न पूछा जाता है। हर परीक्षा में आपका प्रश्न आंदोलन से पूछा जाता है और आपकी चतुर्थ श्रेणी में भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में आपके आंदोलन से देखो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध एक ही आंदोलन से, बताओ एक ही आंदोलन से किसका संबंध है। गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत, मुनि मगन सागर, भोगीलाल पांड्या। एक ही आंदोलन का संबंध मोतीलाल तेजावत से मिलेगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ो भाई, अगला प्रश्न क्या है। बेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लो। आपके जो साहित्यिक कृतियाँ, जो साहित्यिक रचनाएं हैं ना, उनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। बेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है, महाराजा राय सिंह की बिल्कुल नहीं है। ये आपकी रचना आएगी पृथ्वीराज राठौड़ की। बी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो भाई, जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलो, अंतिम समय है। अब रिवीजन क्लास हैं आपकी, ये मॉडल टेस्ट पेपरों से आप अपना आकलन कर सकते हो। आपकी तैयारी कैसी है, कितनी आपकी तैयारी है और कितना आपको और मेहनत करना है। अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पर मुगल शासक एक औरंगजेब हुआ करता था, उसने कहा था कि आज तो कुप्र का दरवाजा ही ढह गया या टूट गया। बताओ कौन सा शासक था। दुर्गादास राठौड़, करण सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और महाराजा जय सिंह। सभी को याद होना चाहिए, औरंगजेब ने ये जो कथन कहा था ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कहा था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर बताओ प्यारे साथियों। आवानेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताओ भाई। आवानेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए, महोत्सव से प्रश्न पूछा जाएगा, आपका ध्यान रखना, पूरे महोत्सवों को देख करके जाना। दौसा, बूंदी, माउंट आबू, कोटा, याद होना चाहिए। आवानेरी महोत्सव आपके दौसा जिले में मनाया जाता है। और दौसा जिले से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि चांद बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चांद बावड़ी भी आपकी आवानेरी दौसा की देखने को मिल जाएगी। बूंदी में आपका महोत्सव मनाया जाता है कजली तीज वाला।
कजली तीज महोत्सव अगर आपसे पूछ ले तो बूंदी में देखने को मिल जाएगा। माउंट आबू में आपको शीत महोत्सव या ग्रीष्म महोत्सव देखने को मिल जाएगा। कोटा में आपका दशहरा महोत्सव देखने को मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अब आपका प्रश्न हिंदी से है। मैंने आपसे बोला था पहले ही कि आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। बताओ, मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ है, इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, सीधा आपकी परीक्षा में टपकेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। कटौती में हाथ धोना, बाहरी बातों पर ध्यान न देना या ब्रह्म आडंबरों में अविश्वास। बताओ, मन चंगा तो कटौती में गंगा का मतलब है मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता होती है। बी विकल्प, ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला देखो, किस शब्द में दो उपसर्ग है? देखो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, कमेंट करते चलें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जितने भी आपके दोस्त हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं सभी तक इस क्लास को शेयर कर दो भाई। किस शब्द में दो उपसर्ग हैं? देखिए अब इनको तोड़ के देखो, ए प्लस वे, तो इसमें एक ही उपसर्ग है। प्रे प्लस उत प्लस नति, यानी कि इसमें आपके दो उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं, एक प्रे उपसर्ग है, एक उप उपसर्ग है। तो यानी कि बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तत्पुरुष को देखें तो तत् प्लस पुरुष देखने को मिलता है, तो इसमें भी एक उपसर्ग है। सम धन आस समास में भी एक उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग आपके प्रोन्नत में है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा प्यारे साथियों। शाबाश, सभी का कमेंट आना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अब ये प्रश्न आपके सिलेबस में जो पत्र और कार्यालय पत्र जुड़े हुए हैं वहां से प्रश्न पूछा गया है। अर्धशासकीय पत्र में प्रयोग नहीं होगा। देखिए आपके जो अर्धशासकीय पत्र हुआ करते हैं उनमें किसका प्रयोग नहीं होता? देखो संबोधन का प्रयोग देखने को मिलता है, नाम का मिलता है, आत्मीयता का मिलता है, लेकिन प्रतिलिपि का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। बताओ भाई, अगला देखो, निम्न में से किस क्रमांक का तत्सम शब्द है? दो शब्द आपके देखने को मिलते हैं, एक आता है आपका तत्सम शब्द और एक आता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव मूलतः हिंदी के रहते हैं और तत्सम आपके संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं। बताओ, अगम में आपका तत्सम शब्द है दोस्तों, बाकी अचरज, इमली, अक्षर ये सभी आपके तद्भव देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको अगम्य का तद्भव देखें तो अगम्य का तद्भव अगम देखने को मिलेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर ए चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संधि सही नहीं है? बताओ, संधि वाले प्रश्न आपकी पूछे जाएंगे भाई। संधि कौन सी नहीं है? मनः प्लस ताप, मनस्ताप बिल्कुल सही है, आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। संधि, विच्छेद और संधि पूछा जाएगा, इसके अलावा यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। रविधन इंद्र, रविंद्र बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पर बड़ी ई ना आकर के छोटी ई आएगी, और यहाँ पर ई और ई मिलकर के दीर्घादेश हो रहा है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है, बड़ी ई यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो रविंद्र आएगा ना कि रविंद्र आएगा। ध्यान रखना, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। तथा धन एवं वृद्धि संधि है, निधन रोग, नी रोग, यहाँ पर नी रोग आएगा, ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये प्रश्न आपके विज्ञान से है दोस्तों, साइंस का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश में परावर्तन के कारण, प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश में अपवर्तन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद होना चाहिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला आपके प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण होता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, अब ये प्रश्न आपके कंप्यूटर से है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होगा। देखिए कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक आपका प्रोग्राम है दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कंप्यूटर के संदर्भ में लेजर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो।
ये आपकी परीक्षा में सीधा देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के संदर्भ में लेजर की बात करें तो ये आपका प्रिंटर है। क्या है भाई? अरे लेजर आपका प्रिंटर देखने को मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। बताओ भाई, अगला देखो। कमेंट करते चलिए सभी साथी, शेयर कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए आपकी कंप्यूटर की 3 से 4 पीढ़ियां देखने को मिलती है। एक प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी की बात की जा रही है तो तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था और आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब आभूषण से प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। लटकन आभूषण किस अंग में पहना जाता है? लटकन, बताओ भाई, नाक, कान, हाथ, कमर, याद होना चाहिए। लटकन आपके कान का पहना जाने वाला आभूषण है। किसका भाई? कान का। एक आभूषण आपसे पूछा जाता है सुरलिया नाम का आभूषण, ये भी आपके पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। लटकन कान का है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, मालती माधव किस चित्र की शैली में है? देखिए मालती माधव का जो चित्र है वो कौन सी शैली में देखने को मिलता है? आपकी चित्रकला वाला एक टॉपिक आता है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मालती माधव किस चित्र शैली में? इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपके मेवाड़ शैली का भाग है दोस्तों। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताओ भाई, राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। राजसमंद, जयसमंद, कायलाना, सिडिसेल। इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी जयसमंद झील आएगी भाई। कौन सी आएगी? जयसमंद झील। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। शाबाश, सभी का कमेंट आना चाहिए। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? बताओ, आपके कृषि पद्धति से प्रश्न पूछा गया है। मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है दोस्तों। जलवायु का प्रश्न है। कौन से टॉपिक का प्रश्न है? जलवायु का। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो, जलमहल किस झील में स्थित है? बताओ, आपका जलमहल कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? जयपुर में मिलेगा, और जयपुर में एक झील आती है मानसागर झील। मानसागर झील में आपका जलमहल देखने को मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान में पहला सुपर तापीय पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लो। राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? छबड़ा, सूरतगढ़, कोटा, धौलपुर। याद होना चाहिए सूरतगढ़ में। कहाँ पर? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ पड़ता है आपके श्री गंगानगर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? श्री गंगानगर। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, सूरतगढ़ में लगाया गया था। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। जो भी साथी बी को चयन कर रहे हैं सभी सही रहेंगे। शाबाश। अब देखो साथियों, आज की क्लास के 30 प्रश्न थे। मैंने आपको शुरू में बताया था बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। अब पूरी ईमानदारी के साथ बताओ आपने कितने प्रश्न सही किए। अगर आप 30 में से 25 प्लस कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी तैयारी है। 25 से कम है उनको और अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। मात्र 9 दिन आपकी परीक्षा को शेष बचे हुए हैं। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की PDF आपको 12 क्लासेज नामक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव क्लासें देखने को मिलती हैं। एक बार फिर से अगली क्लास के साथ कल सुबह 7 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास होकर के तैयारी करते रहिए।